ठीक है भाई, सर हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं अर्थमेटिक सीरीज की। तो जो स्टिल हमारी कोई कंफ्यूजन है तो इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें कहती है, वो कहता है हमसे द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 1, 4 एंड 7। हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तीन टर्म्स दे रहा है, इसका मतलब हमें T1 दे रहा है, हमें T2 दे रहा है और हमें T3 दे रहा है। ठीक है, T1 कह रहा है हमारे पास 4 1 है, T2 हमारे पास 4 है और T3 आपके पास है 7। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। हमसे पूछ रहा है कि आप जो है वो फर्स्ट 20 टर्म्स को क्या करें, सम पता करें। एस एन पता करवा रहा है 20 टर्म्स का, 20 टर्म्स का। इसका मतलब हमसे क्या करवाना चाह रहा है, वो कह रहा है T1, T2, T3 और अप टू T20 तक आप टर्म्स को प्लस करो ताकि आपको क्या मिल जाए, आपको मिल जाए S20। हमसे ये पता करवाना चाह रहा है। ठीक है, हमने कहा जरा हमारे पास S20 का फॉर्मूला क्या है, सम 20 पता करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है। अगर हम फॉर्मूला को देखें तो फॉर्मूला हमें कहता है कि Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है बेटा, अब जरा हमें यहाँ गौर करना है कि क्वेश्चन हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि क्वेश्चन हमें इनफ इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो हमें फॉर्मूला के अंदर क्या कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं। देखें जरा क्वेश्चन हमें क्या क्या दे रहा है। क्वेश्चन हमें Sn पूछ रहा है, n तो हमें 20 बता रहा है। क्वेश्चन हमें 20 शुरुआती 20 टर्म के फर्स्ट 20 टर्म्स का सम पता करवाना चाह रहा है। तो आपने कहा S20 इज इक्वल टू n की वैल्यू आपके पास क्या है, n की वैल्यू है आपके पास 20/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है तो फर्स्ट टर्म। बेटा फर्स्ट टर्म आपका क्या है क्वेश्चन का, 1। T1 आपके पास 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n हमारे पास है 20 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस d क्या है आपके पास, आपको पता है d आपके पास आता है कॉमन डिफरेंस जब आप T2 में से T1 को माइनस कर देते हैं। T2 आपके पास क्या है 4 है, जब आप 4 में से 1 को माइनस कर दोगे तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा 3। हमारे पास इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास इस केस में है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, जरा बेटा इसको सिंप्लीफाई कर कर देखते हैं। सिंप्लीफाई जब आप इसको कर रहे हैं तो ये आ रहा है 2 1 2 2 10 20 2 1 2 प्लस 2 माइनस 1 19 19 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स 57 57 प्लस 2 59 59 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 590। आपके पास जो शुरुआती 20 टर्म्स हैं, जो फर्स्ट 20 टर्म है उसका जो सम है टोटल इस वाली सीरीज का 147, इस सीरीज का इस सीक्वेंस का जो आपके पास सम आता है वो आपके पास आता है 590। ठीक है, ये तो हो गए सिंपल से एग्जांपल जिसमें हमने क्वेश्चन को देखकर ही अंदाजा लगा लिया कि क्वेश्चन हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा है और हमने उस इंफॉर्मेशन को क्या किया, फॉर्मूला में पुट किया और हमने अपना आंसर गेट किया। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल इससे थोड़ी डिफरेंट है। ऐसे डिफरेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ आ जाएगा। ये कहता है द nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इज गिवन बाय Tn इज इक्वल टू S 7n-5। कोई सा भी टर्म आपको पता करना हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, यहाँ पर उसका नंबर रखो, 7 को मल्टीप्लाई करवाओ उस नंबर से जो टर्म आपको पता करना है, माइनस कर दो 5 तो आपको Tn पता चल जाएगा। ये एक्सप्रेशन हमने कल भी देखी थी। ऐसी एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन दे रहा है, हमारे फायदे वाली बात कर रहा है। देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। पहले 16 नंबर को क्या करो, इसका मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू T16 16 टर्म्स को क्या करो, सम पता करो। ये हमसे क्वेश्चन क्या करवा रहा है, हमसे क्वेश्चन ये काम करवा रहा है। ठीक है, लेकिन हम यार ये हमें पता है कि भाई हमें हमारे पास तो कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, हमारे पास तो नंबर ऑफ टर्म है बस 16, हमारे पास तो ए भी नहीं है, फर्स्ट टर्म भी नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं दे रहा है। अब हम ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं बेटा, ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, एक और फॉर्मूला मैंने लिखा था लेकिन उसका एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया था, तो वो इसी वजह से मैंने छोड़ा था। एग्जाम्पल क्वेश्चन उस फॉर्मूला को अगर हम देखते हैं, वो फॉर्मूला हमें क्या कहता था, वो फॉर्मूला कहता है कि आपका जो सम है Sn बराबर होगा n/2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस
एल और एन जो आप लिखना चाहें, एल फॉर लास्ट टर्म, एन फॉर एंथ टर्म, ठीक है। पहले टर्म को प्लस कर दो आखिरी टर्म के अंदर और एन से डिवाइड करवा दो 2 से, जो आंसर आए मल्टीप्लाई कर दो उसको आंसर से, तो आपको क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा, उस सीक्वेंस का सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में अभी भी स्टिल हमारे दिमाग में कंफ्यूजन कि भाई ए कहाँ से लाएं, एल कहाँ से लाएं, इससे तो बस हमें 16 दिया है। बेटा बहुत आसान सी बात है, देखो जरा, ये जो एक्सप्रेशन हमें दे रहा है फॉर nth टर्म, हमने कहा यूजिंग द अबव एक्सप्रेशन, इक्वेशन लिख दो फॉर फर्स्ट टर्म पता करते हैं हम जरा इस इक्वेशन को रखकर, इस इक्वेशन की मदद से, ठीक है। आपने कहा हम T1 पता करना चाह रहे हैं, T1 के लिए n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। बेटा हमें तो T1 तो हमें पता चल गया, T1 जो है वही हमारा A है फर्स्ट टर्म, वो आ गया हमारे पास 2। बेटा इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है 16 टर्म्स पता करो, 16 टर्म्स बताओ हमें जरा, ठीक है। तो जैसे हमें T1 पता किया है ऐसे हम T16 भी तो पता कर सकते हैं। आपने कहा अब हम इसी इक्वेशन को फॉर 16 यूज करते हैं, फॉर 16 टर्म यूज करते हैं। T16 is equals to 7 multiplied by 16 minus का 5, 7 into 16 112 minus 5 is equal to 260। 112 में से बेटा जब हम 5 को माइनस कर देंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, 107। बेटा सब कैलकुलेटर को साथ साथ यूज करते रहें और वेरीफाई करें आंसर को। 107 हमारे पास क्या आ गया, T16 आ गया, ठीक है। अब हम हमारे पास जो सम का फॉर्मूला है n इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस टर्म n और टर्म n जो भी आप रखना चाहें, ठीक है, इसको यूज कर सकते हो। नंबर s आप किसका सम पता करना चाह रहे हो, S16 सम ऑफ 16 टर्म्स का सम पता करना चाह रहे हो, n की वैल्यू हमारे पास 16 है अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या आ गया आपके पास 2 प्लस nth टर्म जो 16 सोलवा टर्म है वो कितना है आपके पास 107, 107 है, हम जब 2 प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाता है 109 मल्टीप्लाई बाय 8, 872। बेटा सम जो है फर्स्ट 16 टर्म्स का वो हमारे पास आता है 872। अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन ना हो, देखो यहाँ पर हमने कॉमन डिफरेंस के बगैर क्या किया है, सम पता किया है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपके पास कॉमन डिफरेंस नहीं है तो फिर हम इस फॉर्मूला को छोड़कर इस फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। समझ रहे हैं दोनों से कहाँ पर हमने कौन सी सिचुएशन में कौन से फॉर्मूला को क्या करना है, यूज करना है। ये इसकी कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं